वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2025 और 31 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत का पदक। डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में परले मिसाइल का किया सफल परीक्षण और भारतीय तटरक्षक बल का नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जल अवतरण किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, बैंक, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। उससे पहले जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। तो भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? टोटल 12 पदक जीते, 20वां स्थान। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 15 वर्षों बाद स्क्वैश में कांस्य पदक जीता अनहद सिंह। तुर्की ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में किस अत्याधुनिक गैर परमाणु बम का अनावरण किया? गंजेब का। देश में पहली बार हिंदी माध्यम में MBBS की पढ़ाई किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। स्कूली शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के उद्देश्य से NCERT द्वारा नए पाठ्यक्रमों में कौन से 2 विषय शामिल होंगे? तो शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन और ऑपरेशन सिंदूर। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा क्षेत्र वार सीमा से टूटू चोरी और त्रिची अरियालूर यात्रा के क्रम में किस अवसर पर गंगेकोंडा चोलपुरम में भाग लिया? तो आदि तिरुवथापुरम उत्सव में। कर्नाटक की मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा ने कितने घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 170 घंटे। सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें कल वाला टेस्ट वो आज आपको मिल जाएगा। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और सब कुछ आपको PDF वगैरह मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस युवा खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये देखो आपके सामने, इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। कौन है ये? दिव्यांशी भौमिक है। इन्होंने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ जहां पे अंडर 15 बालिका एकल वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है दिव्यांशी भौमिक ने। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। देखो डिटेल। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, खिलाड़ी का नाम दिव्यांशी भौमिक, इनकी आयु है 14 वर्ष। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 यह श्रेणी अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि एकल वर्ग में अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ओनली एक ही स्वर्ण पदक आया है, वो भी दिव्यांशी भौमिक ने जीता। मुकाबला विरोधी खिलाड़ी थे इनके जू चिही, चीन की खिलाड़ी है, वो इसके अंदर फाइनल में रही थी। 36 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता, यानी कि 36 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है। और भारत का प्रदर्शन देखें तो 1 स्वर्ण पदक दिव्यांशी भौमिक ने, 1 रजत पदक जीता गया और 2 कांस्य पदक जीत गए। टोटल 4 पदक जीते हैं भारत ने इसके अंदर। उसमें याद रखना 1 स्वर्ण पदक है वो दिव्यांशी भौमिक ने जीता है। मुझे लग रहा है ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई 2025 को परले मिसाइल का परीक्षण भारत के किस परीक्षण स्थल से किया गया है? लगातार डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभी आपको पता है UGVL V3 का सफल परीक्षण किया गया कुरनूल आंध्र प्रदेश से, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया। और अभी किया है परले मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने, और ये किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C। तो परले मिसाइल परीक्षण स्थान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, पूर्व में इसको बोलते थे व्हीलर द्वीप। संगठन डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया। मिसाइल का प्रकार है अर्ध
प्रक्षेपवृक्क, ये है अर्ध प्रक्षेपवृक्क, ठीक है। और सामरिक बैलिस्टिक्स मिसाइल है। ईंधन प्रणाली ठोस ईंधन प्रणाली है। ये पॉइंट याद रखना, कथन से प्रश्न आएगा ना तो सीधा सीधा इस प्रकार के आएगा। मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। प्रधानमंत्री मोदी ने किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका कि भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए। क्या है? भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं और पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है। किसने? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो, घोषणा का अवसर, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई 2025 को मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण में इस मिशन की घोषणा कर दी है। मन की बात तो आप सभी जानते ही जानते हो, इनका ये कार्यक्रम है। अब की बार अभी इसका 124वां संस्करण जारी हुआ है। उद्देश्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, एक डिजिटल रिपोजिटरी तैयार की जाएगी जिसमें हजारों वर्षों पुराना ज्ञान संग्रहित किया जाएगा। यानी कि पहले बड़ा पांडुलिपियाँ थी ना भारत की पुरानी, वो क्या है, उनको एक तरीके से इकट्ठा करके उनको जो पुराना ज्ञान है ना वो एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। प्रारंभिक बजट प्रावधान, केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना के लिए 3.5 करोड़ का प्रावधान किया गया। वर्तमान बजट में इसकी राशि को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि जो ज्ञान भारतम मिशन है ना उसकी केंद्रीय बजट में घोषणा थी, भी इसके अंदर 3.5 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 60 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से गजब तरीके का पढ़ लेना। भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जल अवतरण किस स्थान पर किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है? याद रखना, परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि है। और उनका नवीनतम तेज गश्ती पोत है अटल। और इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपके सामने गोवा के अंदर। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी, गोवा के अंदर नवीनतम तेज गश्ती अटल है जिसका जलावतरण किया गया। तो स्थान गोवा, वास्को डी गामा। निर्माण स्थल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, क्योंकि ये लगभग पोत वगैरह होता है ना, लगभग गोवा से विकसित होते हैं, इनका लॉन्च किया जाता है। पोत का नाम है अटल। यह नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। पोत का प्रकार है ये तेज गश्ती पोत है, ध्यान रखना, तेज गश्ती पोत। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त है और स्वदेशी निर्माण से उपयुक्त है। और श्रृंखला में स्थिति 8 तेज गश्ती पोतों की श्रृंखला में ये छठा पोत है, ध्यान रखना। 8 जो तेज गश्ती पोत है ना श्रृंखला, उसमें से ये छठा पोत है। और ये इस पोत की 52 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 320 टन है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सबसे तेज गति गश्ती पोत है जिसका नाम है अटल। और अभी इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया? गोवा के अंदर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के किस सैन्य स्टेशन पर एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नामक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? कौन सा अभ्यास आ गया? एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो ये उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। किस स्टेशन पर किया? तो ये किया है रोइंग मिलिट्री स्टेशन। याद रखना, एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। रोइंग मिलिट्री स्टेशन पर भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नामक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। बस थोड़ी सी डिटेल पढ़ देना। भारतीय सेना ने हाल ही में एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार नामक था। यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग जिले में रोइंग मिलिट्री स्टेशन पर हुआ है। रोइंग मिलिट्री स्टेशन पर हुआ अरुणाचल प्रदेश। उद्देश्य ड्रोन तकनीक को सामरिक युद्ध अभियानों में एकीकृत करना था। क्या है? ड्रोन तकनीक को सामरिक युद्ध अभियानों में एकीकृत करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। बस इतना ही अगर आएगा प्रश्न तो आपसे राज्य ही इसका पूछा जाएगा।
नेटली रिकवर बंट ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में नेटली रिकवर बंट है, इसने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग के अंदर किस भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया, तो ये अपने छोड़ दिया स्मृति मंदाना को। अब ये आ गई सबसे टॉप पर, ये आ गई सबसे टॉप पर। ये इंग्लैंड की कप्तान है, ध्यान रखना, इंग्लैंड की कप्तान है नेटली रिकवर बंट। तो ये अब आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग के अंदर ये सबसे टॉप पर आ गई, और इन्होंने अपनी भारतीय खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, उन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया है। तो इंग्लैंड की कप्तान नेटली रिकवर बंट आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में सबसे टॉप पर स्थान पे आ गई। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को इस रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें इनकी पॉइंट है कितनी, 731 रैंकिंग पॉइंट है, जबकि स्मृति मंदाना की है 728 रैंकिंग पॉइंट्स है। तो ये एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि किस भारतीय क्रिकेटर को पछाड़कर इंग्लैंड की कप्तान है वो आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में सबसे टॉप पर आई, तो वो किसने छोड़ा है पीछे, स्मृति मंदाना को। हॉकी इंडिया ने अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कब और कहां किया है। हॉकी इंडिया ने अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कब और कहां किया गया है। अभी हाल ही में ना इसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी, हॉकी इंडिया की 100वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। तो इसका अभी 15वीं हॉकी इंडिया का कांग्रेस का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो ये हुआ है 27 जुलाई 2025 को महाबलीपुरम में तमिलनाडु के अंदर, महाबलीपुरम में तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, देखो इसके बारे में डिटेल। राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन हॉकी इंडिया 7 नवंबर 2025 को, तारीख याद रख लेना, भारतीय हॉकी के 100 वर्षों की उपलब्धि मनाने के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन करेगी। यानी कि हॉकी इंडिया है वो अपने 100 वर्षों की उपलब्धि के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन करेगी। मुकाबले की संख्या, इस दिन देश के हर जिले में कुल 1000 हॉकी मैच एक साथ खेले जाएंगे। यानी कि इस दिन क्या होगा, देश के हर जिले में कुल 1000 जो हॉकी मैच हैं वो एक ही साथ खेले जाएंगे, और इसमें लगभग 36,000 खिलाड़ी इस आयोजन में भाग लेंगे। इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी समान संख्या में रहेंगे। टोटल 36,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। सीनियर पुरुष और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रत्येक को 70 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। यानी कि सबसे जो टॉप पर जो खिलाड़ी मेजबानी करेगा ना, सीनियर रहेगा, वो क्या है, उसको 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जूनियर पुरुष, जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष और सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए 30 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। सीनियर पुरुष में और सीनियर महिला को तो दिए जाएंगे 70 लाख, और जूनियर पुरुष, जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुषों में इसमें दिए जाएंगे 30 लाख रुपए इसके अंदर आवंटित किए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और आयोजन होगा इसका 100 वर्षों की वर्षगांठ के लिए इसका आयोजन होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के घनत्व के हिसाब से विश्व में किस स्थान पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते हो, तो उसके बारे में देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के घनत्व के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो आपके सामने। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में बाघों का तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र बन चुका है। काजीरंगा में हर 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 बाघ पाए जाते हैं। यानी कि जो 100 वर्ग किलोमीटर ना, वहाँ पे लगभग 18 बाघ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 148 बाघों की आबादी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, असम के अंदर स्थित है, और अभी ये दुनिया के अंदर बाघों का तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र बन चुका है। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे जो जीके के अंदर भी ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है कि रिलायंस जियो ने एक क्रांतिकारी डिजिटल सेवा जियो पीसी लॉन्च की है, जो एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। यानी कि रिलायंस जियो है ना, उसने एक डिजिटल सेवा लॉन्च की है जिसका नाम है जियो पीसी, जो एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। यानी कि डेस्कटॉप तो आपने देखा होगा, जैसे LCD वगैरह होती ना, अब वो इस प्रकार की लॉन्च कर दी भी। उसमें क्या है, बिना CPU के अपने उसमें प्रोग्राम भी देख सकते हैं, या कंप्यूटर संबंधी भी कोई भी करे ना, उसमें कर सकते हैं, बिना CPU के कर सकते हैं। तो ये जियो पीसी लॉन्च कर दिया रिलायंस जियो ने। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम सूरत गुजरात के अंदर में खोला। भारत पहला देश बना है जहां VF6 और VF7 का राइट हैंड ड्राइव वर्जन लॉन्च
किया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी नीचे वाला। वियतनाम की जो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है विनफास्ट, इसने भारत के अंदर अपना पहला शोरूम खोला है सूरत गुजरात में, और भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने क्या है VF6 और VF7 का राइट हैंड ड्राइव वर्जन भी लॉन्च किया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, जो मैं आपको MCQ करवाऊंगा वीकली के संडे के दिन वीकली क्लास आएगी, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो क्विज वगैरह डाल दी है। इसके अलावा कल राजस्थान पुलिस के लिए आपको 1000 प्रश्नों की क्लास आपको मिल चुकी है, लगभग 4 घंटे की महामैराथन क्लास। उसमें आपको लगभग नवंबर दिसंबर से लेकर अभी मई तक का करंट आपको मिल चुका है। 1000 प्रश्नों का समावेश करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स का। तो वो क्लास आप जरूर देख लेना, अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा आपका। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2025 में GT बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं V नारायण, उनको सम्मानित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने किस वर्ष 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा? 2026, 2027, 2028, 2029। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। तो ये अपनी SI के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। PDF वगैरह सब कुछ मिलेगी। रीट मेंस SST की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। इसमें आपको कल आपको अशोक से संबंधित है उसका टेस्ट आपको मिल चुका है। कक्षा 6 के अंदर इतिहास के अंदर कक्षा 6 की बुक है, उसका टेस्ट आपको लगातार टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अपनी 4th ग्रेड और वाहन चालक के लिए 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जाएगा ओनली 4th ग्रेड के लिए, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और आज 31 जुलाई हो चुकी है और एक महीना जुलाई महीना कंप्लीट हो गया। जुलाई मंथ की क्लास भी आपको मिलेगी, 15 दिनों की क्लास भी आपको मिलेगी। जाते जाते सभी विद्यार्थी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।